वैशाख मास चौथा अध्याय। विष्णु पुराण। वैशाख मास हिंदू धर्म के पंचांग का दूसरा महीना है। यह महीने का शुद्धता और पवित्रता से गहरा संबंध है। विष्णु पुराण में वैशाख मास का विशेष महत्व है, जिसमें धार्मिक, पौराणिक और आध्यात्मिक तथ्यों का वर्णन किया गया है। यह अध्याय वैशाख मास के महत्व के बारे में विस्तार से बताएगा, जिसमें विभिन्न पौराणिक कथाएं, तीर्थ व्रत और उपासना विधियां शामिल हैं। वैशाख मास का महत्व। पौराणिक मान्यता के अनुसार वैशाख मास में भगवान विष्णु की विशेष आराधना की जाती है। इस महीने में किए गए पुण्य कर्मों का फल अत्यधिक फलदायी माना गया है। वैशाख मास में गंगा स्नान, दान और व्रत का विशेष महत्व है। ये समय अपने पापों से मुक्ति के लिए उपयुक्त माना जाता है। पौराणिक कथा। 1. ध्रुव की कथा। ध्रुव पुत्र पृथ्वी के राजा उत्तानपाद का पुत्र था। ध्रुव के सच्चे प्रेम और भक्ति के कारण भगवान विष्णु ने उससे दर्शन दिए। ध्रुव ने वैशाख मास में कठोर तप किया और भगवान से अपने स्वरूप को प्राप्त करने का वर मांगा। 2. राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य और धर्म के प्रति अपने समर्पण को साबित करने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने वैशाख मास में दान और तपस्या की, जिससे उन्हें अंततः भगवान विष्णु के दरबार में स्थान प्राप्त हुआ। 3. महाभारत की कथा। महाभारत के दौरान विदुर ने भी अपने तीर्थ यात्रा के दौरान वैशाख मास में विशेष रूप से दान और स्नान किया था। इस मास में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, जिसे भगवद गीता के रूप में जाना जाता है। वैशाख स्नान और तीर्थ। वैशाख मास में विशेष रूप से गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, तुलसी और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने का महत्व है। अलग अलग तीर्थ स्थानों जैसे काशी, प्रयाग, हरिद्वार में स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं। वैशाख मास में प्रदोष व्रत, पूर्णिमा व्रत और अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। जातक कथा। एक बार एक ब्राह्मण ने वैशाख मास में तीर्थ यात्रा करने का निश्चय किया। मार्ग में उन्हें एक भूखा साधु मिला। साधु की सेवा कर उन्होंने अपने जीवन का उद्धार किया। साधु ने बाद में आशीर्वाद दिया कि उनका पुण्य 2 गुना होगा। इस प्रकार उन्होंने समझा कि दान और सेवा का महत्व कितना बड़ा है। आध्यात्मिक फल। वैशाख मास में कठिन तप और साधना करने वाले भक्तों को विशेष फल प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस मास में भगवान की भक्ति और ध्यान से व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। व्रत और उपासना। वैशाख मास में भक्तों द्वारा विभिन्न व्रत किए जाते हैं। इनमें वैशाख पूर्णिमा, अक्षय तृतीया और भी अन्य व्रत शामिल हैं। इस समय भगवान विष्णु की पूजा, गीता पाठ और भगवती सगुण स्तोत्र का पाठ करना लाभकारी होता है। निष्कर्ष। वैशाख मास का अध्याय न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह समय हमें सिखाता है कि जीवन में धर्म, सत्य और सेवा का पालन कितना आवश्यक है। विष्णु पुराण में वैशाख मास का वर्णन हमें ये समझाता है कि इस महीने में किए गए कार्यों का फल हमें जीवन भर मिलता है। इस प्रकार वैशाख मास के माध्यम से हम न केवल अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं, बल्कि अधर्म, अज्ञानता और स्वार्थ से मुक्ति पा सकते हैं। भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा, भक्ति और सेवा हमें सही मार्ग पर ले जाती है और हमें आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करती है। इस अध्याय में दी गई पौराणिक कथाएं और उपदेश हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने जीवन में सद्भावना, सहानुभूति और करुणा को अपनाएं और अपने समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाएं। वैशाख मास की महत्ता को समझकर हमें इसे एक अवसर की तरह देखना चाहिए। इस प्रकार वैशाख मास का चौथा अध्याय विष्णु पुराण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो न केवल धार्मिक मान्यताओं को प्रकट करता है, बल्कि मानवता की भलाई के लिए भी मार्गदर्शन करता है।